प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम अपनी ओर ध्यान से देखते हैं तो जिस उम्र के भी हम हों तो हमें ज़रूर ख्याल आते हैं कि ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए। हर एक इंसान किसी न किसी स्टेज पर ये ज़रूर सोचता है कि जो उसके साथ हो रहा है वो ठीक है कि नहीं ठीक, उसे क्या करना चाहिए। जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो जैसे जैसे क्लासेस में बढ़ते जाते हैं उन्हें ख्याल आता है कि आगे क्या उन्हें पढ़ना है। एक बार जब वो कोई गोल, कोई एम तक पहुंचते हैं तो फिर कौन सा रास्ता उन्हें अपनाना चाहिए ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर पाएँ। हम सब इस धरती पर प्रभु की दया मेहर से आए हुए हैं। लाखों करोड़ों आत्माएं इस सृष्टि में हैं, उसमें से चंद ऐसी हैं जो प्रभु ने चुनी और उन्हें ये मानव चोला दिया। जब इस अवस्था में हम पहुँचे हैं तो हमें ज़रूर विचार करना चाहिए कि इस मानव चोले में आना, इसमें जीना, इसमें ज़िंदगी गुजारना ये किस लिए है। इंसान क्या सिर्फ इस दुनिया की जानकारी पाते पाते ही अपनी ज़िंदगी गुजार दे कि इसके आगे भी कुछ मकसद है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, लिखा, सत्संगों के ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों को समझाया, अपनी इस गज़ल के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि हमें अपने लक्ष्य को ढूंढना चाहिए और उसकी ओर कदम बढ़ाना चाहिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जज्बा है दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इंसान ये जाने कि उसकी मंजिल क्या है। हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में कई टीम्स होती हैं, जो कोई क्रिकेट खेलते है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई टेनिस खेलता है, कोई इंडिविजुअल गेम्स हैं, कोई कलेक्टिव गेम्स हैं। और उनका एम होता है कि जो भी वो खेल रहे हैं उसे जीतें। जब रेसेस होती हैं, चाहे वो रेस 100 मीटर्स की हो, 200 मीटर, 400 मीटर्स, मैराथन हो, इंसानों की हो या घोड़ों की रेसेस होती हैं, कारों की रेसेस होती हैं, जो भी रेस में है उसका एम, उसका लक्ष्य यही होता है कि वो उस रेस को जीते। हम सब भी जिंदगी की दौड़ में हैं। हम सबका लक्ष्य एक ही है। अलग अलग देशों में हम पैदा हो सकते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हो सकते हैं,
अलग अलग कल्चर्स में जी सकते हैं, अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य हर एक इंसान का एक ही है, वो है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। अपने आप को जानना। हम सब तो अपने आप को सिर्फ शरीर ही समझ बैठते हैं, या कभी कभी सोचते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं शायद हम वो होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, अकाउंटेंट होंगे, या कुछ और आर्टिस्ट होंगे, टीचर होंगे। इंसान उसके साथ भी कभी कभी अपने आप को जोड़ लेता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बहुत साल पहले एक पुस्तक लिखी थी कि मैन नो दै सेल्फ, कि हे इंसान तू अपने आप को जान। उसमें बड़े सरलता से वो समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम एक आत्मा है। हम वो शक्ति हैं जो इस शरीर को जान दे रही है। हम वो एक ताकत हैं जो प्रभु का हिस्सा है। जब तक वो ताकत शरीर में रहती है, शरीर जीवित है। जैसे ही वो ताकत शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, हम कहते हैं इस इंसान की मौत हो गई, ये चल बसा। वो ताकत, वो आत्मा, वो रूह, वो सोल, उसकी हम जानकारी पा सकते हैं। जैसे शरीर की जानकारी हमें है कि शरीर है, इसके अलग अलग अंग हैं, कैसे ये चलते हैं, उसकी जानकारी इंसान ने समय के साथ पाई है। तरह तरह के सिस्टम्स हैं इसको ठीक रखने के लिए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, क्योंकि जानकारी इंसान ने शरीर की पाई, उसे लगा कि वो शरीर है। ऐसे ही आत्मा की जानकारी भी पाई जा सकती है। तो जब मकसद हमारा है कि उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, तो जब गोल हमारे लिए हमारे सामने सेट हो गया, तो फिर हमें वो कदम उठाने हैं जो हमें अपनी मंजिल तक लेके जाएंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि हमने जाना कहाँ है। अगर ये हमें क्लियर हो गया तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप उस ओर बढ़ती चली जाएंगी। अब जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं, किसी रेसेस में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो तेज भागने में हो, चाहे किसी और गेम में हो, तो वो क्योंकि शरीर का उपयोग करते हैं, तो उसको तंदुरुस्त कैसे रखें, खाना पीना क्या करें, एक्सरसाइज क्या करें, और फिर ट्रैक करते हैं कि आज कितनी देर में कितनी देर दौड़े, कल कितना और तेज़ हुए कि नहीं हुए, परसों और तेज हुए कि नहीं हुए, ताकि वो जाने कि अपनी मंजिल की ओर कैसे बढ़े रहे हैं। ऐसे ही अध्यात्म के रास्ते पर जब हमें ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी का मकसद अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, तो फिर हम भी उसकी तैयारी करनी शुरू करते हैं। आत्मिक तरक्की के लिए तैयारी क्या चाहिए? संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि एन एथिकल लाइफ इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि सद्गुणों का हमारी ज़िंदगी में होना एक पहला कदम है रूहानियत के रास्ते पर बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमें
अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है। सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं। ये सद्गुण हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए। इससे हमें मदद मिलती है अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। इसके साथ साथ एक विश्वास कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, एक विश्वास कि हमें अपनी मंजिल से जो कुछ भी आएगा, जो दूर करने की कोशिश करेगा, उसे हम ऐसे करने नहीं देंगे। मन के बहुत से खेल हैं जिसमें इंसान फंस जाता है। मन जो नहीं चाहता हम अपने आप को जाने, मन जो बार बार हमें दुनिया की चीज़ों में लगाता है, मन जो हमारा ध्यान प्रभु की ओर से हटाकर दुनिया में ही गुम कर देता है, उसको हम अपनी मंजिल से अपने आप को परे न करने दें। तो उसके लिए महापुरुषों ने हमें समझाया है कि हम सिमरन करें। सिमरन प्रभु के नाम के जाप को कहते हैं। वो सिमरन जो नामदान के दिन हमें दिया गया है, जो हमारे सद्गुरु ने हमें अपनी तवज्जो दे के दिया, उसमें बड़ी ताकत है कि वो मन पर काबू कर सकता है। इसीलिए हमें समझाया जाता है कि हम जब भी कोई मानसिक कार्य ना कर रहे हों तब हम सिमरन करें। सिमरन वो 5 जाति नाम जो नामदान के दिन हमें मिले हैं, जो प्रभु की सत्ता के नाम हैं, जो अलग अलग स्टेजेस हैं जहाँ से हमारी आत्मा ने उड़ान करनी है, अंदर की दुनिया में बढ़ना है, वहाँ पर जो प्रभु के जाति नाम है उनका जाप जब सिमरन करते हैं तो फिर मन हमारा पिता परमेश्वर की ओर लगता है, और जिस ओर हम ध्यान करेंगे हम वैसे ही बनेंगे। तो जो प्रभु की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे अंदर खुद ब खुद आनी शुरू होती हैं, और हमें प्रोटेक्शन मिलती है कि मन हमें इधर उधर भगाए नहीं। मन विचारों के ज़रिए हमें बड़ी जल्दी से अपने लक्ष्य से दूर कर देता है। हमें महापुरुष ये भी समझा गए हैं कि हम सत्संगों में जाएं। इस सत्संगों में जाते हैं तो रुचि पिता परमेश्वर की ओर लगती है। जो मन के सवाल हैं उनके जवाब मिलते हैं, और हमारा ध्यान फिर प्रभु की ओर और तेज़ी से लगना शुरू होता है। हम सबको संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आत्मनिरीक्षण की डायरी भी दी ताकि हम ट्रैक करें कि हम कैसे रूहानियत के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, कि रोज़ाना थोड़ा सा समय निकाल कर हम देखें कि हम कहाँ पर हैं। सद्गुण जो हम चाहते हैं हमारे अंदर कूट कूट के भरें, क्या वो भर रहे हैं कि नहीं भर रहे। हम कितना समय निष्काम सेवा भाव में दे रहे हैं, कितना भजन अभ्यास में दे रहे हैं, उसको ट्रैक करने के लिए ही ये आत्मनिरीक्षण की डायरी दी गई है। इसको जब रखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और जब हम कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने लगते हैं तो फिर हमें हर किस्म की मदद ज़रूर मिलती है।
तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जज्बा दिल को अमल में कभी लाओ तो सही। वो हमें समझा रहे हैं कि हम लोग बाहर की चीज़ों में फंस जाते हैं। हमारे दिल के अंदर एक जज्बा है, मन के अंदर भावनाएं हैं। हम जब अपने आप की गहराई तक जाते हैं तो वो जो आत्मा है, जो हमारा असली रूप है, वो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। वो चाहती है कि प्रभु से मिले, उसमें वो जज्बा है। जब महापुरुष दिल की बात करते हैं, आत्मा की ओर इंडिकेट करते हैं, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो जज्बा हमारी आत्मा के अंदर है, उसको हम एक्शन में लाएं। वो आत्मा चाहती है कि वो परमात्मा से मिले। वो आत्मा चाहती है कि प्रभु के प्रेम का उसको अनुभव हो। वो आत्मा अपने आप को जानना चाहती है। उसे मालूम हो गया कि प्रभु से बिछड़ गई है, उससे वापस मिलना चाहती है। तो उस आत्मा को हम उभार दें, उस आत्मा को रूहानी रास्ते पर लेके जाएं। जो हमारे अंदर शब्द चल रहा है, उसके साथ अपनी रूह को जोड़ें ताकि उसे तंदुरुस्ती मिले, खुराक मिले और वो तेज़ी से अंदर की दुनिया में उड़ान करने के लायक हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं तो सही। बहुत सी बार इंसान सोचता है कि अंदर शायद अंधेरा होगा। आंखें बंद करते हैं तो ख्यालात आ जाते हैं, तो लगता है इनके आगे कुछ और नहीं। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। तो वो फरमा रहे हैं कि हम कोशिश तो करें, कदम तो बढ़ाएं रूहानियत के राह, बैठें तो सही, भजन अभ्यास में बैठें तो सही। अगर यही सोचेंगे कि पता नहीं कुछ अंदर पाएंगे कि नहीं पाएंगे और बैठेंगे ही नहीं, तो अपनी मंजिल तक बढ़ नहीं पाएंगे। तो जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं, चाहे पहले थोड़ी देर के लिए बैठें, अंदर में जब कुछ अनुभव होता है, जब हमें अच्छा लगता है, हमें आनंद मिलता है, तो फिर हम और देर के लिए बैठने की कोशिश करें। और समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ हम ज़्यादा देर के लिए बैठ पाएंगे। किसी चीज़ को पाने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब बैठने की आदत डालते हैं तो आस्ते 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 हम देखते हैं कि हम ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं। पहले तो थोड़ी देर तक बैठना ही बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आस्ते 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 वो आदत इंसान को पड़ जाती है। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए रोज़ाना बैठना बहुत ही ज़रूरी है कि रोज़ाना समय निकाल कर बाकायदगी से जब बैठेंगे तो ज़्यादा देर बैठने की आदत खुद ब खुद हमें हो जाएगी। और जैसे जैसे ज़्यादा देर बैठ पाएंगे, वैसे ही हमारे अनुभव अपनी आत्मा के और बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो अनुभव और बेहतर होंगे, हमें उनमें आनंद ज़्यादा आएगा। हम फिर ज़्यादा समय निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हम उस शब्द के साथ जुड़ पाएँ, उसका आनंद ले पाएँ और अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि चाहे हम किसी भी उम्र में हों, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हों, कि हम जिस के लिए इस दुनिया में आए हैं उस मकसद की ओर ध्यान दें और समय निकालें ताकि हम पिता परमेश्वर से एक में हो जाएं। और आगे इस शब्द में
संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। वो फरमा रहे कि जाग उठेगी ये सोई हुई दुनिया, लेकिन कि जाग उठेगी ये सोई हुई दुनिया, लेकिन पहले खाबीदा तमन्ना को जगाओ तो सही। जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो हमारे आसपास सब दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं कि दुनिया में ये पालें, दुनिया का वो पालें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो सब लोग स्वप्न की ज़िंदगी जी रहे हैं, सो रहे हैं, स्वप्न में हैं। जैसे स्वप्न में सब कुछ असली लगता है, ऐसे ही अगर दुनिया की ओर ध्यान देंगे तो आसपास जो भी देखेंगे वो सब दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। तो फरमा रहे हैं कि वो सब भी जाग जाएंगे, कि जाग उठेगी ये सोई हुई दुनिया, लेकिन उनके जागने से पहले करना क्या होगा? पहले खाबीदा तमन्ना को जगाओ तो सही। कि जो हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी गहराई में, जो हमारी आत्मा के अंदर जो इच्छा है, जो अपने आप को जानने की है, प्रभु को पाने की है, पहले उस इच्छा को हम जगाएं। हमारी आत्मा मन माया के पर्दों से घिरी हुई है। महापुरुष समझाते हैं कि हमारे अंदर 16 सूर्यों की रोशनी है। अब आप समझ सकते हैं कि एक सूर्य इस सारी धरती को रोशन करता है। तो अगर हमारे अंदर 16 सूर्यों की रोशनी है तो हमें दिखती नहीं, क्योंकि उस पर मन माया के पर्दे पड़े हैं। अगर उन्हें हटाएंगे तो फिर हम अंदर से जगमग जगमग होते हुए निकलेंगे। जो हमारी असलियत है, जो रोशन है, उसका हम अनुभव कर पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जब हम जो इनेट क्वालिटी है हमारी, जो हमारी आत्मा की गहराई में प्रभु के लिए प्रेम है, जब उसको जगाते हैं, जब उसकी ओर ध्यान करते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि सारे हमारे आस पास के भी जागना शुरू हो जाएंगे। हर एक इंसान का असर उसके साथियों पर होता है। तो जब एक जागृत होता है तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है, तीसरे पर भी पड़ता है, चौथे ही पड़ता है। तो जब हम अपने आप को प्रभु को पाने के लिए तैयार करेंगे, जब अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमें और बहुत से राही भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ये नहीं कि हर एक सिर्फ दुनिया की ओर लगा है। ये इच्छा अपने आप को जानने की, पिता परमेश्वर को पाने की औरों में भी है। और आस्ते 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 सब में जागृत होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हर एक 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा सकेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही समझा रहे हैं कि मुझे हमारे मन की इच्छा है, जो मन की गहराई में हमारी आत्मा की इच्छा है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उसको बाहर आने दें, उसको दबी न रहने दें, उसको निकलने दें, उसको उभार दें, ताकि वो आत्मा अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए। और आगे इस गज़ल में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि कैसे बहुत सी बार जब ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है तो हम घबरा जाते हैं। फरमा रहे हैं कि फूल ही फूल हैं कहते हो जिन्हें तुम कांटे। जब तकलीफ़ आती है तो हम सोचते हैं हर एक चीज़ खराब है, कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा,
परमात्मा भी शायद बहुत बिजी हैं, हमारी और ध्यान नहीं दे रहे, औरों का ही ध्यान कर रहे हैं। और इंसान जब घबरा जाता है, जब चीज़ें उसके मुताबिक नहीं होती, उसकी मर्जी जैसे नहीं होती, तो वो सोचता है कि अंधेरा हो गया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज बोले कि फूल ही फूल हैं, कहते हो जिन्हें तुम कांटे, मेरी दुनियाए जुनू में कभी आओ तो सही। तो हमें समझा रहे हैं कि हमें जानना चाहिए कि कर्म हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, तरह तरह के कर्म हमारे साथ हैं। सबसे भारी कर्म संचित कर्म, जिनमें से कुछ कर्म लिए जाते हैं जो हमने इस जिंदगी में झेलने हैं, और जिन्हें प्रारब्ध या प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। और रोज़ाना इंसान सोचता है, बोलता है, कार्य करता है, रोज़ाना नए कर्म बनते, क्रियामान कर्म। तो उन कर्मों के लिहाज से ऊंच नीच हमारी ज़िंदगी में आती जाती रहेगी। कुछ समय ऐसे आएंगे जब लग रहा है चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, कुछ समय ऐसे आएंगे लग रहा है चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, जो हमारी समझ के दायरे के बाहर है। हमारे कर्म क्या हैं वो हमें मालूम नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम न समझें कि ज़िंदगी कांटों से भरपूर है। वो फरमा रहे हैं ये जाने कि अगर हमारी आत्मा किसी और योनि में होती तो उसे मौका ही नहीं था कि वो अपने आप को जान सके। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें ये मौका मिला है। अगर देखें कि परसेंटेज 84 लाख जिया जून है, इनमें कितनी कम है कि इस मानव चोले में हम आ पाएँ। कह रहे हैं कि जिस दुनिया में मैं जी रहा हूँ, जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, जो प्रभु को पाने का जुनून है मेरे में, जो प्रेम का रास्ता है, जो प्रभु के प्रेम का रास्ता है, हम उस दुनिया में जीने की कोशिश करें। अगर ध्यान सिर्फ बाहर की चीज़ों में लगाए रखा तो फिर तो कांटे ही कांटे दिखाई देंगे, फिर तो दुख दर्द ही दुख दर्द हमें मिलेगा। लेकिन जब इससे हटेंगे, ध्यान यहाँ से हटाएंगे और उसे अंदर की दुनिया में करेंगे, प्रेम की दुनिया में करेंगे, आत्मिक दुनिया में करेंगे, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि फूल ही फूल हैं। तो वो खुशियों के मौके हैं, वो हमें पिता परमेश्वर की नज़दीकी दे रहे हैं, वो हमारी आत्मा को प्रभु के नज़दीक लेके जा रहे हैं। और जब इस किस्म से हमारी ज़िंदगी गुजरती है, जिसमें कि जो प्रिंसिपल है तेरा भाना मीठा लागे या स्वीट इज़ द एवल, कि हम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ भी मुझसे ढल रहा है वो आपकी रज़ा में है, इसलिए मेरे लिए वो मीठा ही मीठा है। तो वही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि फूल ही फूल हैं, कहते हो जिन्हें तुम कांटे, मेरी दुनियाए जुनू में कभी आओ तो सही। और आगे फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी फिर से जवां, फिर से हंसी हो जाए, कि ज़िंदगी फिर से जवां, फिर से हंसी हो जाए, उनकी आँखों से ज़रा आँख मिलाओ तो सही। यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें एक शिष्य और एक सदगुरु के रिश्ते नाते को समझा रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि एक शिष्य जब सत्संग में आता है, सत्संगों को सुनता है, असलियत की उसे जानकारी होती है, वो फिर प्रभु को पाने के रास्ते पे कदम बढ़ाने शुरू करता है। रूहानी किरणें उसकी और उसके सदगुरु से आ रही हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द आइज ऑफ द मास्टर, कि 2/3 हिस्सा रूहानियत का हमारे सदगुरु की आंखों से हम तक आता है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी फरमाया कि आँखों से आँखों तक, दिल से दिल तक और
रूह से रूह तक जो मुलाकात होती है, उसी के ज़रिए हमारी रूह को उभार मिलता है। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज जी फरमाए, ज़िंदगी फिर से जवां, फिर से हंसी हो जाए। कह रहे हैं कि जब हम उनकी आँखों से ज़रा आँख मिलाओ तो सही, कि जब एक शिष्य अपनी सद्गुरु की आँखों की ओर ध्यान देता है, तो जो रूहानी किरणें हैं वो हमारी आत्मा की गहराई तक पहुंचती हैं, जो मन माया के पर्दे हैं उनको हटाती हैं, हमारे अंदर प्रभु के प्रेम की लहरें और उमड़नी शुरू हो जाती हैं, और फिर हम अपनी मंजिल की और तेज़ी से बढ़ने के लायक हो जाते हैं। इसीलिए बार बार हमें समझाया गया कि हम अपने सद्गुरु के दर्शन करें। कबीर साहब ने तो फरमाया कि एक बार ही नहीं, 1000 बार दर्शन करें, तो दर्शनों के ज़रिए, उनकी आँखों के ज़रिए रूहानी खजाने हमारे लिए खुल जाते हैं। और जब हमारी रूह की गहराई तक वो ताकत पहुंचती है, तो उसमें प्रेम भरना शुरू हो जाता है। हम भी प्रभु के प्रेम को जानना शुरू कर देते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं, और उस प्रेम के रंग में रंगे जाते हैं। और वही प्रभु का प्रेम है जो हमें इस शरीर से, इस शरीर के पिंजरे से हटाकर अंदर की दुनिया में ले जाता है, और हमारी सद्गुरु की मदद से हम उनमें पहले लीन होते हैं, और वो फिर हमें पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये फरमा रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत रोशनी है, कहीं बाहर से नहीं आ रही। हमें अंतर्मुख होना है, अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने हैं। अगर बढ़ाएंगे तो हम अपने अंदर प्रभु की ज्योति के दर्शन करेंगे, और जब उसके दर्शन करेंगे तो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। सब कुछ हम सबके अंदर है, और सब कुछ हम सबको दिया गया है। हमें सिर्फ कदम उस ओर बढ़ाने हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो ये आई बॉल्स हैं, आँखों के डेले सामने आपके आगे 8-10 इंच सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, आप प्लीज़ लिवाओ।